बहुत समय पहले एक काला खेड़ा नाम का एक गांव था जहां लोगों का मानना था कि गांव में किसी भूत का साया है। एक रात के समय एक आदमी उस गांव के रास्ते से होते हुए अपने घर जा रहा था। अरे इतनी रात हो गई, सुना है इस गांव में किसी भूत का साया है। अगर आज मैं बच जाऊं फिर कभी इस रास्ते में कभी नहीं जाऊंगा। मगलू आगे चलता जाता है पर उसे लगता है कि उसके पीछे कोई आ रहा है। मगलू पीछे मुड़कर देखता है पर वह कोई नहीं होता और मगलू डरते हुए बोलता है, यहाँ तो कोई नहीं है, पर मुझे पीछे से किसी के चलने की आवाज आ रही है। लगता है जरूर किसी भूत का साया है। यहाँ से मुझे जल्दी निकल जाना चाहिए। मंगलू ये बड़बड़ा ही रहा होता है। तभी मंगलू को लगता है किसी ने उसका पैर पकड़ लिया है और मंगलू का पैर धीरे धीरे कोई खींच रहा है। अरे अरे ये क्या हो रहा है? मेरा पैर बचाओ बचाओ। अरे भाई। अगले दिन गांव के कुछ लोग इकट्ठा होकर बातें करते हैं। अरे भाई, तुम्हें पता चला आज सुबह नदी किनारे एक आदमी की लाश टुकड़ों में मिली है। पता नहीं हमारे गांव में ये सब क्या हो रहा है। भाई पता चला, पता नहीं गांव में क्या मनहूसियत है जो गांव में ऐसा हो रहा है। अब तो शाम होते घर से बाहर निकलने को भी डर लगता है। हाँ कालू भैया, हो न हो ये काम उस आदमखोर औरत का है, किसी जानवर का नहीं। यह बात सुनकर टिंकू बोलता है, तुम्हें कैसे पता ये काम आदमखोर औरत का है? कभी देखा है उसे? हो सकता है किसी जानवर ने किया हो। तुम लोगों को ऐसे डराओ मत, ये सब अंधविश्वास है। टीकू भैया, मैं किसी को डरा नहीं रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कुछ लोगों ने उस आदमखोर औरत को देखा है। हाँ टीकू भैया, लल्लन सही कह रहा है। उस आदमखोर औरत के बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े नाखून, कितनी भयानक है वो। हूं मैं ये सब अंधविश्वास नहीं मानता, ये सब सिर्फ अफवाह है। मत मानो बेटा, जब वो आदमखोर औरत तुम्हें मिलेगी ना, तब देखता हूँ कि तुम विश्वास करते हो या नहीं। ललन की यह बात सुनकर सभी गांव वाले टिंकू के ऊपर हंसते हैं और फिर सभी गांव के लोग आदमखोर औरत के बारे में बात करते हैं। बात करते करते शाम होने लगती है। सभी गांव वाले आदमखोर औरत के डर से अपने अपने घरों में छिप जाते हैं। तभी रात के समय एक बूढ़ा आदमी उसी गांव के रास्ते से जा रहा होता है। आज कितने सालों बाद अपने गांव आया हूँ। आज मैं अपने बेटे और अपनी पत्नी से मिलूंगा। और गांव इतना सुनसान क्यों है? कोई भी गांव का आदमी दिख नहीं रहा। बूढ़ा आदमी ये सब बोलते हुए आगे चला जाता है। तभी उसे लगता है कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। बूढ़ा आदमी पीछे मुड़कर, कौन है? यहाँ तो कोई भी नहीं है। शायद मेरे मन का वहम होगा। मैं अपने घर के लोगों से मिलने के चक्कर में कुछ भी सोच रहा हूँ। बूढ़ा आदमी ये सब बोलता है पर वहाँ कोई नहीं होता। पर अचानक से बूढ़ा आदमी चिल्लाने लगता है, अरे कौन है भाई जो इस तरह की आवाज कर रहा है? मुझे परेशान मत करो। बूढ़ा आदमी ये सब बोलता है पर वहाँ कोई नहीं होता। पर अचानक से बूढ़ा आदमी चिल्लाने लगता है, अरे कौन है? मैं अपने पैर आगे नहीं बढ़ा पा रहा। लगता है मेरा पैर किसी ने पकड़ लिया। कौन है भाई? बूढ़ा आदमी चिल्लाने लगता है और धीरे धीरे बूढ़ा आदमी को एक हाथ खींचते हुए ले जाता है। और अगले दिन गांव के लोग एक पेड़ के नीचे, तभी वहां टिंकू आता है और बोलता है, क्या बात है भाइयों, यहाँ सबने इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है? अरे भैया ये देखो, फिर एक और आदमी की लाश फिर मिली और आदमखोर औरत ने फिर एक और बेचारे बुजुर्ग को मार दिया। टिंकू ये देखता है। अचानक उसे पता चलता है वो बुजुर्ग आदमी और कोई नहीं बल्कि टिंकू के पिता थे, जो शहर से कई सालों बाद अपने गांव आए थे। फिर टिंकू अपने पिता का ये हाल देखकर बहुत रोता है। बापू ये कैसे हुआ? ये हाल आपका किसने किया? टिंकू जोर जोर से रोता है और फिर वह अगले दिन अपने दोस्त परशुराम के पास जाता है और वो सारा हाल सुनाता है। और परशुराम सारी बात सुनकर बोलता है, टिंकू भैया,
ये सब सुनकर बहुत दुख हुआ कि काका के साथ ये सब हुआ है, पर मुझे इन बातों पर यकीन नहीं है। मैं फिर भी इस रहस्य का पता लगाता हूँ। अभी तुम घर जाओ। परशुराम अगले दिन टिंकू के गांव की ओर निकलता है और चलते चलते रात हो जाती है और परशुराम को लगता है कोई उसके पीछे खड़ा है। वो मुड़कर देखता है, वो चौंक जाता है। पीछे एक औरत होती है जिसके बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े नाखून होते हैं। कौन हो तुम? मैं तुझे खो जाऊंगी। परशुराम ये बात सुनकर थोड़ा घबराता है, पर वो आसमान को देखता है। थोड़ी देर में सुबह होने लगती है। इस चीज को देखते हुए वो आदमखोर औरत को बातों में लगाता है। अच्छा, तो तुम मुझे खाओगी? मैं तुझे खाऊंगी। आदमखोर औरत ये बोल ही रही होती है वो, पर इतनी देर में सुबह हो जाती है और वो आदमखोर औरत एक साधारण औरत में बदल जाती है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। और परशुराम सभी गांव के लोगों को उसको दिखाता है और बोलता है, ये कोई आदमखोर औरत नहीं है, ये सिर्फ एक साधारण औरत है। इस पर किसी ने काला जादू किया है, आज जिस वजह से ये एक आदमखोर में बदल जाती है। आज देखते हैं इसके ऊपर किसने जादू किया है। सभी लोग रात होने का इंतजार करते हैं। रात होते ही वो साधारण औरत आदमखोर औरत में बदल जाती है और परशुराम और उसके साथ कुछ लोग उसका पीछा करते हैं। आदमखोर औरत एक गुफा में घुसती है। सभी लोग उसके पीछे पीछे जाते हैं और देखते हैं उस गुफा में एक तांत्रिक होता है और वो गांव के सभी लोगों को देखता है और बोलता है, सबको आया, कोई बात नहीं, और सबकी बलि दूंगा और मैं अमर बन जाऊंगा। सभी गांव वाले यह सुनकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उस तांत्रिक को उस आदमखोर औरत के आगे पटक देते हैं और वो आदमखोर औरत उस तांत्रिक पर वार करती है और वो तांत्रिक वहीं मर जाता है। और उस तांत्रिक के मरते ही वो आदमखोर औरत भी ठीक हो जाती है और अब कालाखेड़ा गांव में आदमखोर औरत का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है।